हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एडमिशन 2025 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। यूपी बीएड में एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग है, काउंसलिंग कब से होने वाली है और काउंसलिंग में क्या प्रोसेस रहता है, काउंसलिंग में किस तरह से रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे कॉलेज चूज करना रहता है, कैसे कॉलेज अलॉटमेंट होता है। और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यहाँ पे काउंसलिंग से एडमिशन न लेकर के बल्कि डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं उसमें क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप लोग एडमिशन करा सकते हैं। इसके अलावा जो यूपी बीएड में स्कॉलरशिप आती है, स्कॉलरशिप कितनी आती है, गवर्नमेंट में कितनी आती है, प्राइवेट में स्कॉलरशिप कितनी आती है। और एडमिशन के समय देखेंगे डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए, उस पर भी बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ को भी देखने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा और अगर चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं बहुत पहले की यह न्यूज़ आ चुकी है कि जो बीएड की काउंसलिंग है अब 20 अगस्त के बाद आपकी होने वाली है। देखिए जो आपका शेड्यूल है बहुत जल्द यहाँ पे आ जाएगा और लास्ट जुलाई के बाद ही यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है उसको रिलीज़ किया जाएगा। काउंसलिंग से लगभग 10 से 15 दिन पहले शेड्यूल आता है और यहाँ पे पहले ही बता दिया गया है जो काउंसलिंग 20 अगस्त के बाद ही आपकी हो पाएंगी। इसमें देखेंगे डिले का रीज़न है कि जो 6 सेमेस्टर के बहुत सारे छात्र हैं उनका रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो 20 अगस्त के बाद आपकी काउंसलिंग होने वाली है और काउंसलिंग से पहले आपको इस तरह से शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। और जो शेड्यूल होगा, शेड्यूल में आप लोग देख पाएंगे अपनी स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग आपकी जो काउंसलिंग है यहाँ पे कराया जाएगा। राउंड फर्स्ट में काउंसलिंग होती है, इसमें फेज फर्स्ट फेज सेकंड 2 पार्ट में डिवाइड करके काउंसलिंग होती है। बाकी उसके बाद फुल काउंसलिंग होती है, उसके बाद डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं बिल्कुल लास्ट में होते हैं जब सीटें बचती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यूपी में बहुत ज़्यादा सीटें हैं, तो सीटें डायरेक्ट एडमिशन के लिए भी बची रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी जो काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग में आपका यहाँ पे प्रोसेस रहता है। इसमें सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग के बाद आपको कॉलेज मिलते हैं। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले तो आप लोग इस तरह से अपना स्कोर कार्ड चेक कर चुके होंगे और उसमें स्टेट रैंक आपको शो हो रही होगी। और काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन करेंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना रहता है। और रजिस्ट्रेशन में सिर्फ आपका यहाँ पे बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए। बैंक पासबुक रहेगी तो उसी की डिटेल्स इसमें फिल होता है, चाहे आपके नाम का हो या आपके माता पिता किसी के नाम का बैंक पासबुक हो। बाकी यहाँ पे 5,750 रुपये आपके लगते हैं। 750 रुपये काउंसलिंग फ़ीस होती है, बाकी 5,000 रुपये एडवांस आपको जमा करना होता है काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के ही टाइम। उसके बाद यहाँ पे आप लोग कॉलेज चूज करते हैं, जो भी आपके मनपसंद के गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी आपकी इच्छा है उन कॉलेज को आप चूज कर सकते हैं। इस तरह से लिखा रहता है, जैसे एडेड लिखा रहे या गवर्नमेंट लिखा रहे, दोनों का मतलब आपका गवर्नमेंट ही है। और अगर सेल्फ फाइनेंस लिखा गया है तो उसका मतलब है कि आपको प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग कॉलेज अपने मनपसंद का चूज कर लेंगे और कॉलेज चूज करने के बाद कॉलेज को लॉक कर दिया जाता है। कॉलेज जब लॉक कर देंगे तो यहाँ पर देखेंगे शेड्यूल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट होता है। कॉलेज अलॉटमेंट होगा तो उसमें लिखा रहेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी का कौन सा कॉलेज आपको मिला है और इस तरह से लिखा रहेगा। और यहाँ पे कॉलेज का टाइप लिखा रहता है कि एडेड है या आपका गवर्नमेंट है। एडेड लिखा रहे या गवर्नमेंट, दोनों का मतलब सरकारी कॉलेज ही है। सेल्फ फाइनेंस लिखा रहेगा तब आपका प्राइवेट कॉलेज होगा। तो इस तरह से आप लोग चेक कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे आपकी कॉलेज की फ़ीस लिखी रहती है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे अलॉटेड कॉलेज फ़ीस लिखी रहती है। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है कि फ़ीस अलग अलग लिखी रहती है, किसी की 3,000, किसी की 5,000, किसी की 7,000, इस तरह से रैंडमली लिखी रहती है। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेज हैं जिनकी फ़ीस 5,000 रुपये है। बाकी जो आप पहले ही 5,000 रुपये जमा कर दिए हैं और अगर आपके कॉलेज की फ़ीस 5,000 ही रुपये हैं तो आपको 1 भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे 0 लिख करके आता है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए आपके कॉलेज की फ़ीस 5,000 से कम है, यहाँ पर मान लीजिए आपके कॉलेज की फ़ीस सिर्फ 3,000 रुपये है, तो आपको 2,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में आपको भेजे जाएंगे। बाकी अगर 5,000 से ज़्यादा है तो जो मान लीजिए 7,000 फीस है तो यहाँ पे जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा आपकी फ़ीस है वो आपको ऑनलाइन पेड करना होता है। गवर्नमेंट कॉलेज में ये होता है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज में भी देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपकी जो फ़ीस है उसको देख लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज में आपका देखेंगे कुछ इस तरह से देखेंगे। प्राइवेट कॉलेज में आपका यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ फाइनेंस लिखा रहता है। प्राइवेट कॉलेज में चाहे आपकी कितनी भी ज़्यादा स्टेट रैंक हो, आराम से कॉलेज मिल जाते हैं और लगभग फर्स्ट प्रेफरेंस का मिलता है। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब है कि जो पहला चूज़ कर देंगे वही प्राइवेट में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। प्राइवेट कॉलेज के लिए यहाँ पे फ़ीस आप लोग देख सकते हैं। काउंसलिंग से एडमिशन लेंगे तो 51,250 रुपये लगेंगे
और यहाँ पर देख सकते हैं 5,000 रुपये आपने पहले ही जमा कर दिया है। रजिस्ट्रेशन टाइम तो 46,200 रुपये आपको जमा करना होगा ऑनलाइन। कम से कम आपको 3 से 4 दिन का समय दिया जाता है। उस 3 से 4 दिन में आप यहाँ पे जो 46,250 रुपये है इसको ऑनलाइन जमा करके तब अपना फाइनल प्रिंट निकाल करके एडमिशन करा पाएंगे। यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देख सकते हैं, इसके बाद देखिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो डायरेक्ट एडमिशन भी समझ लीजिए। डायरेक्ट एडमिशन में आपको काउंसलिंग कराने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको कुछ नहीं करना होता है। डायरेक्ट एडमिशन में बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। डायरेक्ट एडमिशन में आपको क्या करना होता है, कोई भी प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज में जाइए, वहाँ पे बात कर लीजिए कि हमें एडमिशन करना है, डायरेक्ट एडमिशन लेना है। वहाँ पे सिर्फ बात होती है फ़ीस से रिलेटेड कि कितनी वो फ़ीस लेंगे। इसमें तो काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं तो बिल्कुल फिक्स हो जाता है कि 51,250 रुपये पहली साल की फ़ीस लेंगे, दूसरी साल आपका यहाँ पे 30,000 रुपये फ़ीस है अगर काउंसलिंग से लेते हैं। तो दोनों में 81 यहाँ पे देखेंगे 81,250 रुपये ये हो जाते हैं। बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत और पैसे लेते हैं, मान लीजिए 5 से 10,000 रुपये और लेते हैं, जैसे फॉर्म फिल हो गया, वाइवा प्रैक्टिकल, इसके नाम पे ले लेते हैं, काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं। बाकी यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो 60,000, 70,000, 80,000, बहुत सारे ऐसे भी कॉलेज हैं 1 लाख में भी कंप्लीट कराते हैं। तो यह फ़ीस डायरेक्ट में फिक्स नहीं होती है, ये कॉलेज पे डिपेंड करती है। जो भी कॉलेज वाले चाहेंगे उतनी फ़ीस आपसे ले लेंगे। और थोड़ा सा डायरेक्ट में एडमिशन लीजिएगा तो कॉलेज के बारे में अच्छे से पता कर लीजिए। अगर ऑथेंटिक कॉलेज हो, अच्छा कॉलेज हो, कम फीस में करे तभी कराइएगा। बाकी बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं आपका एडमिशन ले लेंगे, बाद में आपसे पैसे भी वसूल लेते हैं ज़्यादा, तो यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी फीस से ही रिलेटेड बात करनी है प्राइवेट कॉलेज में। उसके बाद अपना डॉक्यूमेंट जमा करना है। डॉक्यूमेंट देखेंगे, एक पॉइंट याद रखिएगा, कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्राइवेट कॉलेज में मत जमा करिएगा, नहीं तो वह अपने पास रख लेते हैं, काफ़ी समय के बाद आपको देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे एक प्राइवेट कॉलेज है उसमें हमेशा 2 कॉपी ही आप लोग दीजिएगा, यह पॉइंट याद रखिएगा डॉक्यूमेंट की। बाकी आपका एडमिशन हो जाएगा, पैसे ले लेंगे, डॉक्यूमेंट ले लेंगे, डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद एडमिशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यहाँ पे क्लास करिए या मत करिए, डायरेक्ट एग्ज़ाम दीजिए, यह डायरेक्ट एडमिशन का प्रोसेस है। बाकी चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट आपके बचे हुए हैं। बात कर लेते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज से रिलेटेड बहुत सारे छात्र हैं जो गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर देखेंगे लगभग, अगर आपकी जो स्टेट रैंक है 15,000 के अंदर है, 15,000 के अंदर है, चाहे कास्ट कोई है, जनरल, ओबीसी, SC, ST, पूरा चांस रहता है कि आपको कोई न कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। इससे ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे 15,000 से लेकर के 75,000 के बीच है, तब भी चांस रहता है गवर्नमेंट कॉलेज का मिलने का, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करना होता है। और अगर EWS है या SC ST हैं तभी आपको कॉलेज मिल पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट करना होगा और बहुत दूर मिलेंगे, यह पॉइंट याद रख लेंगे। और अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए या डायरेक्ट एडमिशन चाहिए तो उसमें नंबर या नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर कितने भी रहे, रैंक कितनी भी रहे, एडमिशन हो जाएगा। बाकी बात कर लेते हैं डायरेक्ट एडमिशन से रिलेटेड। तो डायरेक्ट एडमिशन अगर ले रहे हैं आप लोग अदर स्टेट से हैं, जैसे बिहार राज्य से हैं या कहीं अलग से हैं या यूपी से ही हैं, क्लास नहीं करनी है, कम पैसे में करना है, तो ऐसी यूनिवर्सिटी से कीजिएगा जहाँ पे ईयरली चलता हो। ईयरली का मतलब है कि ईयरली का मतलब होता है कि साल भर में एक बार आपका बीएड का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि यूपी में क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पे साल भर में 2 बार एग्ज़ाम होता है। तो इस तरह से देखेंगे 2 साल में आपको 4 बार एग्ज़ाम देना होगा, 4 बार प्रैक्टिकल वाइवा देंगे, तो यहाँ पे कई बार आपको आना होगा। बाकी यहाँ पे जो ईयरली वाली यूनिवर्सिटी होंगी उसमें 2 बार ही आपको आना होगा, यह पॉइंट याद रख लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी सुविधा लगेगा उस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आपकी यहाँ पे इस समय की बात की जाए तो बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी हो गई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, चौधरी चरण सिंह है, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड है, और यहाँ पे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, यह सब यूनिवर्सिटी अभी ईयरली ही चल रही हैं, तो इनमें एडमिशन आप लोग ले सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप लोग ले लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं एक सिद्धार्थ विश्वविद्यालय है सिद्धार्थ नगर वाला, वो अभी आपका यहाँ पे ईयरली ही चल रहा है, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पता करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर है आपका अभिजीत स्टडी पॉइंट का टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जा करके जो यहाँ पे कॉलेज की PDF है उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो यूपी बीएड में कॉलेज की लिस्ट है गवर्नमेंट की, प्राइवेट की, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं। और अगर कोई भी यहाँ पे गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहता है, सीट देखना चाहता है, तो इस लिस्ट से देख सकता है। अगर फ़ीस आपको चेक करनी है तो इस लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। और कॉलेज की लोकेशन देखना हो या सब कुछ आपको डिटेल में देखना हो, कौन सा कॉलेज NCERT से अप्रूव्ड है या नहीं, तो यह सब आप इस लिस्ट में देख सकते हैं।
तो अभिजीत स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस लिस्ट को आप लोग एक बार डाउनलोड कर लीजिए। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। जब आपकी यहाँ पे काउंसलिंग खत्म हो जाती है या डायरेक्ट एडमिशन ही लेते हैं तो कॉलेज में कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करने होते हैं। उसमें देखेंगे जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, उसके बाद जो बीएड का स्कोर कार्ड मिला है, अलॉटमेंट लेटर मिला है, वह आपको सबमिट करना होता है। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट होती है और ग्रेजुएशन की जो डिग्री होती है, यह सब आपको सरकारी कॉलेज में जमा करना होता है। सबकी 2 कॉपी जमा करना होता है, बाकी ओरिजिनल वह देखने के लिए आपसे मांगते हैं। और कोई एक आपके पास आईडी प्रूफ, आधार कार्ड भी चल जाता है। बाकी फ़ोटो 4-5 रखिए अपने पास। यूपी से हैं तो जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र अपने पास ज़रूर रखिए। बाकी देखिए अगर आपको समय मिल जा रहा है तो यहाँ पे जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, जिसको यहाँ पे स्थानांतरण पत्र या चयनित प्रमाण पत्र कहा जाता है, इसको कॉलेज से बनवा लीजिए। जहाँ से भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है वहाँ से बनवा लीजिए, या तो अगर पीजी कंप्लीट हो चुका है तो वहाँ से भी बनवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से बनवा लीजिए। ये दोनों आप बनवा लीजिए क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन छात्रों का लगेगा जिनकी यूनिवर्सिटी चेंज होगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है, जौनपुर की यूनिवर्सिटी है, मान लीजिए यहाँ से किसी ने यहाँ पे बीए किया और जो बीएड है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे डीडीयू से कर रहे हैं, तो इनका माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। और अगर मान लीजिए दोनों सेम यूनिवर्सिटी हैं तो माइग्रेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो इस पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। बाकी यहाँ पे बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप से भी रिलेटेड। तो स्कॉलरशिप भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे स्कॉलरशिप है, यह देखेंगे लिखा गया है, यहाँ पर देखेंगे बैचलर ऑफ एजुकेशन फर्स्ट ईयर लिखा गया है। इसका मतलब है कि बीएड के फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप है और यह सरकारी कॉलेज की यहाँ पे स्कॉलरशिप है। यहाँ पर देखेंगे सरकारी कॉलेज है, इसकी फ़ीस जो लगी थी 5,000 रुपये। इस कॉलेज की जो फीस लगी थी 5,000 रुपये लगी थी, और इसमें स्कॉलरशिप जो आई है यहाँ पे 5,000 फीस वापस हुई थी और 3,180 रुपये स्कॉलरशिप। तो कुल मिलाकर के इसमें 8,180 रुपया स्कॉलरशिप आया हुआ था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल लाइव आपको दिखाया जा रहा है। बाकी जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, प्राइवेट कॉलेज की भी देख लीजिए। यहाँ पे बैचलर ऑफ एजुकेशन लिखा गया है, बीएड फर्स्ट ईयर लिखा गया है और इसकी स्कॉलरशिप भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसमें फ़ीस ज़्यादा लगती है प्राइवेट कॉलेज में, आप जानते हैं कि 51,250 रुपये आपकी यहाँ पे फ़ीस लगती है, फिर भी स्कॉलरशिप कम आती है। 30,000 यहाँ पे 30,000 फीस वापस होती है, 3,180 रुपये स्कॉलरशिप। कुल मिलाकर के देखेंगे 33,180 रुपये आता है स्कॉलरशिप आती है प्राइवेट कॉलेज में। ये जो यहाँ पे स्कॉलरशिप आपको दोनों शो कराई गई हैं, यह ओबीसी कास्ट की है। ओबीसी कास्ट में सबसे कम स्कॉलरशिप आती है, और यहाँ पे जनरल में भी देखेंगे ओबीसी से ज़्यादा ही स्कॉलरशिप आ जाती है, और जो एससी एसटी होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्कॉलरशिप आती है। एससी अगर जनरल की बात की जाए तो जैसे यहाँ पे 33,000 आ रही है ओबीसी में, तो जनरल में लगभग 36,000 आएगी। एससी एसटी में यही फीस आपकी चल के बढ़ करके यहाँ पे लगभग 55,000 स्कॉलरशिप आएगी एससी एसटी अगर कास्ट होगी। तो यही है। बाकी इससे रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं स्कॉलरशिप के फॉर्म को भरने के लिए भी अपने सब डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। जैसे आधार कार्ड हो गया, आधार कार्ड में नाम अपना सही रखिए, हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करता हो, आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ अपडेट हो, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट में जो भी नाम स्पेलिंग हो सब आपकी सही हो, ग्रेजुएशन की मार्कशीट पर, और इनकम सर्टिफिकेट है और जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आजाद प्रमाण पत्र नया आप लोग बनवा लीजिएगा। और कॉलेज जब भी आपका एडमिशन होगा उस समय आपको पता करना होगा कि आपके कॉलेज में आय प्रमाण पत्र किसका लग रहा है। लगभग आप जो स्कॉलरशिप के फॉर्म फिलअप होते हैं उसमें पिता का ही आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र सबमिट करना होता है, यह पॉइंट याद रखेंगे। बैंक पासबुक कोई खाता खुलवा लीजिए, उसमें एनपीसीआई करवा लीजिए और डिजिलॉकर आईडी अपना बनवा लीजिए। बाकी यहाँ पे जो बीएड की डिटेल्स होती हैं वो भी फॉर्म में फिल कराया जाता है। डायरेक्ट एडमिशन लीजिए या काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए, स्कॉलरशिप आ जाएगी। स्कॉलरशिप को लेकर के कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। तो आपके पास अभी काफ़ी समय है, क्योंकि अभी काउंसलिंग आपकी यहाँ पे लगभग 20 अगस्त के बाद ही होने वाली है। शेड्यूल जैसे ही आएगा आपको यहाँ पे सूचना मिलेंगी। और डायरेक्ट एडमिशन तो बिल्कुल लेट होने वाला है, क्योंकि आपका जो डायरेक्ट एडमिशन है लगभग आपका अक्टूबर नवंबर मंथ में होगा।